फिर एक बार हम सभी को स्थान पर परमेश्वर ने हमारे हृदय में इच्छाओं को डाला। शाम के समय में स्थान पर हम अपनी मर्जी से नहीं, पर परमेश्वर के इच्छा उसने हमारे हृदय पर डालने के कारण आज इस शाम के समय में यहाँ पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी को मालूम है कि 40 दिन ये हफ्ता आखिरी हफ्ता है और इस हफ्ते में कई लोग इस हफ्ते को मुख्य जानते हैं। यही हफ्ता मुख्यता में रखते हैं। तो बाइबल में बोलता है हर एक दिन, हर एक पल, हर एक समय परमेश्वर के दृष्टि में मुख्यता है। उसके दृष्टि में मुख्य दिन है सब दिन। ये दिन परमेश्वर ने सभी को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार से यीशु मसीह के हालेलुया। पहला वचन मैं निकालूंगा, पहला कोरिन्थियों का बड़ा हुआ वचन, दूसरा कोरिन्थियों की किताब वहां से आरंभ करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन 5:21। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ, भाई बहन आप सब बैठे हुए हैं, मैं आपकी पहचान बता दूं और मेरी पहचान बता दूं। एक छोटी सी इस दीपा के अंदर परमेश्वर का जीवन है। अब तक ये जीवन आपके अंदर, मेरे अंदर, यहाँ पर बैठे सभी के अंदर रहने का आपका यह मतलब है कि आपके अच्छे काम, आपको लगता है या हमारे कोई अच्छे काम के कारण आज भी परमेश्वर मुझे जीवित रखा है या आपको जीवित रखा है? नहीं। इसलिए तीसरी किताब दूसरा अध्याय में कहता है उद्धार के द्वार आज सूली पर लटकने वाला वो यीशु मसीह इस दिन को मुख्य दिन, इस दिन में कई जगहों पर मनाया जाता है और हर साल मनाते। मैं कुछ वचनों को बताऊंगा कि यीशु के संदेश होने के बाद उसने लोगों के भीड़ में किस तरह का प्रस्ताव रखा था और लोगों को उस प्रस्ताव को ग्रहण करना है। बस आज उनमें से कुछ बातों को हम देखेंगे। और क्यों देखना है? इसीलिए कि वो पाप से अनजान था, पाप बोलेगा तो उसको नहीं मालूम। उसी ने हम सब के पापों को अपने को उठाया ताकि तुम और हम पिता की इच्छा के अनुसार हम सभी लोग धर्मी ठहरे। अपनी धर्म में, अपनी ताकत से नहीं या अपनी इच्छा से आज तुम और हम जीवित है, ये कोई नहीं कह सके। इसलिए परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर की कृपा है। इसका अर्थरूढ़ कृपा நம்முடைய நல்ல வேலை நான் நல்ல காரியத்தை செய்திருக்கிறது, நாள கர்த்தர் எனக்கு இதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் தந்திருக்கிறாங்க நினைத்து விடாதே। बाइबल बोलता है तुम पापी थे, देखो इस जीवन को निकालना, क्योंकि निकालेगा। पहला यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 3-4-5 3-4-5। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ ये वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आगे उसमें जीवन था और वो वचन में जीवन है। आप बैठे हुए यहाँ पर उसमें जीवन है, आप माने न माने उसमें जीवन है। वो वचन जो आपके हाथ में है उसमें जीवन है। वो वचन जो कहता है जहाँ से अधिक
उसको किसी भी प्रकार का बाइबल में कोई शब्द नहीं माना। उसने विश्वास किया, उसने मन में सोचा यदि मैं पीछे से जाकर उसके कपड़ों यानी उसके वस्त्र को छू लूं मैं चंगी हो जाए। ये स्वयं वो जानती थी मैं अगर छू लूं क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ है उससे उसकी आंख खुल गई। देखो जो व्यभिचारी फरीसियों के घर में यीशु बैठकर भोजन करता है, व्यभिचारी हिम्मत के साथ परमेश्वर के पास आए, उसकी आंख खुल गई। वो हर बदनामी सहने के लिए तैयार हो गई। अरे लोगों के बीच में हम सोचेंगे यीशु को अकेला लेके जाके बातें करेंगे, मगर वो अच्छे धर्मी लोगों के बीच में वो व्यभिचारी परमेश्वर यीशु को मिलने को आया। वो इस संसार का शान, इस संसार का इच्छा को पीछे फेंक कर यीशु के तरफ बढ़ा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन वो वचन में सामर्थ है। तुम इस वचन को तुच्छ न करो। जिस हाथ पर तुम अपने बाइबल को पकड़े हो ये क्या करते परमेश्वर देता है, और जो तुम सुनते हो ये परमेश्वर आपके हृदय में इच्छा और करने का प्रभाव आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है, या आपकी ओर से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। के साथ गौरव के साथ ये वचन में ताकत है, ये वचन में हिम्मत है। ये बोलता है ये वचन, यही वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं। वो यहाँ पर लिखता है उसमें जीवन है, उसमें क्या है, जान है, उसमें जान है। वो जान मेरे अंदर है, आपके अंदर। वो वचन कहता है वो जान, वो जीवन मनुष्य का छोटी है। वो है इसलिए हम है, वो है इसलिए आज यहाँ पर भेजे हुए, वो है अब तक वो संभाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे अच्छे काम नहीं, यहाँ पर बैठे हुए मैंने बपतिस्मा लिया इसीलिए परमेश्वर मेरे साथ है, बिल्कुल नहीं। वो उसकी कृपा है, उसकी दया है, वो हम सबको दिया है, मगर तुम सभी को, हम सभी को खुलासा करना चाहते हैं। वो कहता है मैं इस जीवन में इन मानव जाति को उस अग्नि से बचाकर अनंत काल के जीवन में ले जाऊंगा। ये परमेश्वर पिता की इच्छा और पुत्र को भेजकर वो हमारे बीच में संदेश दिया, और वो संदेश कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन, और वो वचन कोई और नहीं, यीशु मसीह। वो यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके अंदर है। ये वचन से ये साबित होता है वो आपके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि वचन को पढ़ो क्या लिखता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती। ये ज्योति कहाँ पर चमकना है भाई बहन, कहाँ पर चमकना है? तुम और हम ये नहीं कर सकते। मत्ती की किताब 5-6-7 वो हमारा फाउंडेशन है, वो हमारा नेव है, वो नेव है। वो कहता है कोई इस गाल में मारे, इस गाल को दिखाओ। जरूर कोई बात है जो अब हम नहीं समझ सकते, जरूर कोई बात है। कोई कहता है कोई अगर तुझे 1 मील पर उसके साथ 4 मील चल, वो क्या कह रहा है, क्या सिखाना चाहता है? नम्रता। ये संसार हमारा नहीं, वो साबित करता है। ये राज्य हमारा नहीं, वो बताता है, वो आता। इसीलिए यीशु मसीह को पिता के द्वारा इस संसार में भेजा। जो कोई उसकी आवाज सुने, जो कोई उसके बातों पर विश्वास करे, वो नाश न हो। उनमें से एक बात मैं बताऊंगा, आप सभी लोग बड़ा हो तो वो बात बता दो। कई लोग सत्य, हम ये सच है ये झूठ है, हम कई लोग हंसे हुए। मैं कुछ उन बातों को बताकर उसके द्वारा कई वचनों के बीच में रखना चाहता हूं। मत्ती की किताब 7 बार, मत्ती की किताब जल्दी निकालेंगे। मत्ती की किताब 7 बार 21 सब वचन है, 21, 22, 23 तक पढ़ेंगे। 23, 24। जो मुझसे हे प्रभु
परमेश्वर आज आपकी आंखें खोले, आपकी आंखें निश्चय खुलेगा। अगर ये वचन तुम ठीक व्यक्ति से अगर अपने आप के अंदर लेना चाहते हो, ये बोला हुआ शब्द वो है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया था। ये वो है जिसने पिता ने तुम्हारे और हमारे बीच विचा, वो है जिसने तुम्हारे और हमारे पापा को उठा लिया। वो है जो तुमको धर्मी ठहराया। वो कहता है, वो कौन? यीशु मसीह कहता है, कोई इंसान नहीं, वो यीशु मसीह कहता है। क्या बोलता है? फिर एक बार पढ़ो बाइबल। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मुझसे, इसका मतलब सभी लोग, इसके पास आने वाले सभी, यहाँ पर बैठे सभी को हे प्रभु किसको बुलाते हैं? किसको बुलाने के लिए आए? किसको बुलाते हैं? बुलाने वाला बाहर वाला कोई बुलाता है? हे प्रभु कौन बुलाता है? तुम और हम, मैं बुलाता हूं, आप बुलाते हो। परमेश्वर कुछ कहता है, हे प्रभु। रोमे की किताब दूसरा अध्याय 2 13 वचन 30। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। देखो, यहाँ पर हम सभी परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हम उसके चरणों में आकर कहते हैं, हे प्रभु। हम यहाँ पर अभी मगन होते थे, हम मगन हो रहे थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था को सुनने वाला नहीं। पढ़ो आगे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पृष्ठ में व्यवस्था को सुनने वाले नहीं। अभी सुनने वाला कौन है यहाँ पर? बोलो। तुम और हम बोलेंगे मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर कहता है नहीं, आप धर्मी नहीं है। लूका की किताब 8वां अध्याय 21वां वचन पर पढ़ेंगे। लूका की किताब 8:21। लूका 8:21। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है, माता पिता यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। देखो, जो मेरे पिता का वचन को सुनते हैं और मानते हैं और चलते हैं। मराठी में पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो। त्याने उत्तर दिले, हे जे देवाचे वचन ऐकणारे व पाळणारे तेच माझे आई व माझे भाऊ आहेत। मैं इसे थोड़ा और अच्छा से लिखा, जो कोई इस वचन को सुनता है, चलता है, वो ही। अभी ये परमेश्वर कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये परमेश्वर कौन है? ये यीशु कौन है? यीशु दो यीशु है। एक ओरिजिनल यीशु ये कहता है, जो मेरी और पिता की बातें सुनता है और चलता है, वही मेरी माँ, पिता, भाई, बहन है। एक और कहता है, जिसने हम सब के खातिर लहू बहाया, जिसने हम सब के खातिर इस संसार में आया, वो हम सब के खातिर जीव, वो कहता है ये डुप्लीकेट यीशु नहीं है जो केवल चमत्कार करता है। नहीं भाई, इस जीवन में आपको तगड़ा बनाता है, वो ये नहीं है। ये वो है जो आप सभी को, मुझे उस राज्य के, यहाँ पर बैठे हुए उस राज्य के लिए हम सभी को तैयार करता है। इसलिए कहता है, जो कोई मेरे वचन को और उस पर चलता है, वही मेरा भाई, बहन, माता, पिता, बच्चे। इसलिए रोमे की किताब कहता है, वो हमें निकालो दूसरा अध्याय
क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य आप लोगों के बीच में परमेश्वर फैलाना चाहता है, और ये सत्य सुनने के लिए तुम और हम आच्छादित है। ये इस कारण नहीं कि तुम्हारे और हमारे अच्छे काम नहीं, एक क्षण नहीं लगेगा। यहाँ पर बैठे रहे घमंडी, चाहे आप कोई भी क्यों ना, एक क्षण, एक सेकंड इस डिब्बा में रहने वाला इस जीवन को आपके अच्छे काम तक रखा हुआ, अगर ये सोच है तो निकाल दो। ये केवल और ये केवल परमेश्वर की दान, ये कृपा है, ये भीख परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर बोलता है वो आपको इस संसार रोने की किताब फैला दिया, रोने की किताब फैला दिया। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। देखो, जो सत्य को अधर्म इनके बुरे काम से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। प्रकट करने पर भी 21वां वचन क्या बोलता है? देखो क्या लिखता है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर के वचन को जानने पर भी ये वो लोग हैं जो हे खुदा, हे खुदा, हे प्रभु, वचन को जानने पर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुनो। वचन को जानने पर भी उन्होंने वचन के साथ मिलावट किया। वचन वो नहीं कहता है जो आज हम संसार में सुनते। ये वचन तुमको एक दिन परमेश्वर के निकट के नजदीक ले आता है, और नजदीक आने वाला परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। अभी आप यहाँ पर बैठे मुझे अच्छा लगेगा, परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या है ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर लिखता है 21 वचन पढ़ो मेरे पर। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। मन लगाने लगे, करने लगे। इसलिए परमेश्वर क्या कर दिया? आगे यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इस मूर्खता से परमेश्वर यीशु मसीह तुमको और हमको निकालना चाहता है। मत्ती की किताब 7वां अध्याय 21वां वचन ये बोलता है, जो कोई खुदा, हे खुदा, हे खुदा। हम बैठे बोला, हम सभी यहाँ पर बैठकर हे खुदा बोलते हैं। तो पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय निकालेंगे, तीसरा वचन। पहला कोरिन्थियों 12 तीसरा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता, वो कभी नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। देखो, जो आत्मा में है वो यीशु श्रापित है। कोई अच्छा व्यक्ति बोलेगा क्या यीशु श्रापित है? नहीं बोलेगा। उसका काम ये बताएगा कि वो श्रापित है। मुंह से कोई बोलेगा यीशु मसीह श्रापित है? कोई बोलेगा? दिल से पढ़ो वचन। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता, वो कभी नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। वो अपने कामों से कभी नहीं बताते कि यीशु श्रापित है। क्या आगे लिखता है? और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता
लगता है कि यीशु प्रभु है। आमेन, हालेलुया। वो आत्मा के बगैर यीशु ही प्रभु है। यीशु का बोला हुआ सब सच है। ये पवित्र आत्मा के बगैर हम यहाँ पर बैठे कोई नहीं। इसीलिए परमेश्वर वहां पर कहता है तुमको हमको इस अनंत काल के अग्नि से बचाना चाहता है। हम सभी को अनंत काल के अग्नि से बचाकर अनंत काल के जीवन में ले जाना चाहता है, क्योंकि अंतिम दिनों में तुम और हम धोखे में आते हैं। 21वां वचन रोमी की किताब पहला अध्याय में यही कहता है, सत्य जानने पर भी उन्होंने सत्य को स्तुति नहीं किया, सत्य को ग्रहण नहीं किया। इस कारण वे लोग अंधकार में रह गए। इसलिए बोलता है यहाँ पर बाकी की किताब, देखो उसका हर संदेश के बाद परमेश्वर कुछ देता है। दो है, दो रास्ता है। वहां पर कैसे बोला हे खुदा, वो पहला तो तुमको वो जो सच नहीं है वो सच, जो सच नहीं है वो सच है, वो साबित करना चाहता है। और जो सच है वो सच नहीं है, जो हम समझते हैं सच है वो परमेश्वर सच नहीं है, वो साबित करना चाहता है। क्यों? सर इसीलिए कि तुम इस झूठ पर तुम विश्वास करते हो। हम देखो एक चमत्कार करने वाले को हम क्या बोलेंगे? आप बताइए, एक चमत्कार हाथ बढ़ता है और गिर जाता है, हम क्या बोलेंगे? बड़ा पास्टर। परमेश्वर का दास है, बड़ा दास है। लोगों की किताब में लिखता है जब 72 लोग 72 जब लोग बड़े आनंद के साथ भगत के साथ यीशु के पास आए, तुम्हारे नाम से शैतान गिरते हैं। परमेश्वर बोलता है उससे आनंदित ना होना, तुम्हारा नाम शिवा किताब में लिखा गया इन बातों से। परमेश्वर किन बातों से हमको छुड़ाना चाहता है? इस संसार जो समझता है ये बड़ा, परमेश्वर तो छोटा है। सब कोई अपने आप को बड़ा करता, परमेश्वर से छोटा करता है। वो करता है जो कोई ये कहता है हे खुदा बस न चाह खुदा लिखता है, मतलब किताब लिखा लो 7 बातें 21वां वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। आमेन। कितने लोगों को विश्वास है ये प्रवेश नहीं करेगा? ये यीशु कहता है, मगर कोई और यीशु कहता है, कोई और दूसरा यीशु जो पाउल कहता है दूसरा यीशु, मैं नहीं कहता हूँ, पाउल ने बाइबल का दूसरा यीशु, वो दूसरा यीशु कई लोग इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर हमारा बाप क्षमा किया, मैं विश्वास करता हूँ मैं स्वर्ग में है ऐसा बोलने वाले कई नहीं, उन लोगों का आंख खोलना चाहता परमेश्वर, और इसी ऐसे समझता था और परमेश्वर की आंख खोलना चाहता। उनके चेलों को उसने कहा, बहुत बड़ी शिक्षा देने के बाद 5, 6, 7 शिक्षा देने के बाद अंतिम में कहता है, जो कोई कहता है कि हे प्रभु उनमें से कोई प्रवेश के राज्य में प्रवेश नहीं कर। पहले पढ़ो फिर एक बार। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। अभी तक हम समझते हैं मैं चल चाहता हूँ, मैं उपास करता हूँ। बाइबल लूका की किताब में लिखता है 2 जन ने प्रार्थना किया, एक ने बोला मैं आपके सामने आने का योग्य नहीं, मैं पापी हूँ। वो अपने आप को झुकाएगा, वो जानता था मेरे अच्छे काम नहीं, वो अपने आप को झुकाया। और एक कहता है मैं उसकी तरह नहीं। दोनों में विश्वासी है, दोनों में विश्वासी, दोनों में खुदा है, दोनों में बोलने वाले। फर्क इतना है कि एक सर उठाकर अपने परमेश्वर को देखने की भी हिम्मत नहीं है, वो अपने आप को झुकाएगा। बोले एक सर उठाकर वो कहता है मैं उसकी तरह नहीं, मैं उसकी तरह अच्छा काम नहीं करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं 10 मास देता हूँ। वो जो करता है, जो करता था उसका गौरव उसके अंदर घमंड,
हे प्रभु सभी बोलने वाले सभी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये यीशु मसीह कहता है सभी लोग। वो बोलता है शो कोई, वो आगे बढ़ो क्या लिखता है शो कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। देखो हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अभी इन लोग अपना पहचान बता रहा है। इन लोगों को परमेश्वर नहीं पहचानता है, इन लोगों की पहचान बता रहा है। मैंने वो किया, क्या किया? भविष्यवाणी किया। मैंने सब लोगों को खाना खिलाया, मैं 10 बात किया। इसकी तरह जो खाता जो आगे खड़ा के प्रार्थना करता मैं किया। ये देखो अंतिम दिनों में, अंतिम समय में एक जन अपना जस्टिफिकेशन यानी कि अपना मुकदमा लड़ रहा है। वो बोलता है मैं तेरे नाम से डिफेंस, मैं कैसा बाहर बस सकता हूं। वो लड़ता है, वो बोलता है मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया। मगर एक झूठ 25वां अध्याय मत्ती की किताब में वो झूठ निकालेंगे। 25वां अध्याय अगर संदेश अधूरा होता है चलेगा, मगर वो भी देखेंगे। मत्ती की किताब 25 25वां अध्याय 34 से पढ़ेंगे। तब राजा अपनी दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए, जगत के आरंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि देखो वहां पर एक झूठ अपनी पहचान बता रहा था। क्या बोलता था? मैं तुम्हारे नाम से पुणे में जाके सेवाग्राही किया। किसके नाम से किया? हमको ऐसा लगेगा मैं सेवाग्राही किया, मैं बोलने गया, मैं हनुमान नगर गया। ये अंतिम दिनों में हम और तुम अपनी पहचान बताएंगे मैंने किया। मगर यहाँ पर एक झूठ है, परमेश्वर उन्हें पहचानता है, उनको पहचानता है। तो क्या बोलता देखो 35, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, तुमने अपने घर पर ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, एक किसको बोला? धर्मी लोगों को। देखो ये एक झूठ है जो परमेश्वर उनको पहचानता है। तूने ये सब किया, आगे क्या लिखा देखो, हे प्रभु, नहीं तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, अभी धर्मी उनको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा? अरे देखो ये झूठ ऐसा तो उन्होंने अच्छा काम किया, उनको तक नहीं माना। तो कब भूखा था और हमने तुमको खाना दिया? पढ़ो क्या लिखा है? हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया,
यीशु मसीह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। इनके पास फल था, क्या था? फल। और मत्ती की किताब 7वां अध्याय में क्या था? शैतान भगाने का वरदान, यीशु के नाम से भविष्यवाणी, उनकी प्रार्थना से चंगाई। अभी अंतिम समय को वहां पर खड़ा रहकर यीशु बोलता मैं इनको पहचानता नहीं, वो कहता है मैं तेरे नाम से मैं शैतान भगाया, मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से मैंने कई लोगों को चंगाई। ये एक झूठ जो अपनी पहचान बना रहा है, और ये एक झूठ परमेश्वर इन्हें पहचानता है। इनके पास फल है और उनके पास वरदान है। फल है उसको ग्रहण किया, या वरदान जिसके पास है उसको ग्रहण किया? किसको ग्रहण किया? भाई बहन, किसको ग्रहण किया? परमेश्वर। जिसके पास फल है उसने किया, उसको ही नहीं मालूम उसने किया होगा, उसको याद नहीं, वो बोलता है मैंने कब किया। परमेश्वर उनके विषय में पहचान किया। यहाँ पर 7वां अध्याय में 22वां वचन को पढ़ेंगे। 7, 22, 23 पढ़ो जल्दी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने, हमें इन लोग अपना डिफेंस करता है, क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं किए? क्या आपके नाम से हमने बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं, यीशु मसीह का नाम, मैं जो इस संसार को, जो संसार में रहने वाला मानव प्राणी को छुड़ाने के लिए आया, मैं अंतिम दिनों में मैं उनसे कह दूंगा, मैं कह दूंगा। क्या कह देगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ऐसा कैटेगरी में कई लोग, ऐसा झुंड में कई लोग आएंगे, कई लोग आएंगे, इसमें कोई बड़ा नहीं, क्योंकि तुम और हम अगर किसी बातों से घमंड करते हैं, हमने कोई काम किया होगा, और क्या बोलता है मैं पिछली बातों को भूल कर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगर पिछली बातों को याद रखूंगा मैं आगे की तरफ मैं कभी नहीं, सिर्फ मैं पिछली बातों को भूलना चाहता हूँ। मगर ये लोग कहते नहीं क्या, पिछली बातों को याद क्या होता है? अंदर जाने के लिए लोग क्या बोलता है, मैं तेरे नाम से क्या किया? भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से शैतान भगाया, और तेरे नाम से हमने कई पीड़ा में रहने वाले कई लोग छंगाए। यीशु मसीह कहता है मैं उनसे हे खुदा, हे खुदा, हे खुदा, हे खुदा, हे खुदा, हे खुदा बोलने वाला, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। खुलकर, और वहां पर एक झूठ बोल 25वां अध्याय में खुलकर कहता है मैं नहीं जानता। तो इनमें से कुछ लोगों को किया, तूने याद नहीं रखा, मैंने क्रिसमस को कपड़ा दिया, मैं हर साल कपड़ा देता है, वो परिवार को कपड़ा देता है, ये परिवार को कपड़ा देता है, उन लोग हमारी पहचान मेरे पास बताते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। तुम अपनी पहचान मत बताओ, परमेश्वर आपको पहचान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें इस अंधकार से निकालना चाहता है। कई लोगों को लगता होगा कि मैं है खुदा, मैं यीशु के नाम से शैतान भगा रहा हूँ, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, मैं यीशु के नाम से मैं चंगाई करता हूँ, मैं कई जगहों पर जाकर सेवकाई करता हूँ। भाई बहन, परमेश्वर आपको कुछ बातों को बताना चाहता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अंतिम दिनों में कहेगा मैं खुलकर कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। सारा जीवन तूने ये सोचा कि मैं पिता के उस आनंद काल में प्रवेश करेगा, और इस संसार को छोड़ जाते समय तुम्हारे आंख जब उन जगहों पर अगर खुलती है जहां पर तुम मैं नहीं रहना चाहता हो, और परमेश्वर पिता भी नहीं चाहता कि आप उस स्थान पे रहो।
इसीलिए उसने अपना एक लौता पुत्र को बेचकर इन बातों को आपके और हमारे बीच में खुलासा किया, ताकि उन बातों पर थोड़ी गौर करें। अब ये हो सकता है यहां से सुनकर छोड़ो। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती स्वर्ग में लेकर आना, लेकिन उसकी इच्छा थी कि सभी लोग स्वर्ग में आना चाहिए, मगर वो किसी को जबरदस्ती नहीं करना चाहता है। यानी कि जबरदस्ती करके अगर लेकर जाना भी हो, इसका मतलब उस व्यक्ति को वहां पर रहना नहीं है। जबरदस्ती ले जाने मतलब उस व्यक्ति को वहां पर नहीं रहना है, तो वहां पर लेकर जाके रखा। इसलिए परमेश्वर कहता है यदि तुम चाहो तो इस बातों पर गौर करो। तुम टीवी में कई लोगों को देखता होगा, हंस जाते हो, कई लोगों को बोलते हो मैं परमेश्वर कहता है गलातिया 5, परमेश्वर बोलता है उसके अंदर आपके अंदर क्या होना चाहिए? फल। हालेलुया, हालेलुया। 23वां वचन क्या बोलता है? देखो 23 मत्ती 7:23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों। देखो ये कौन सा काम करने वाले? सब गलत काम करने वालों। ये लोग साथ साथ में क्या बनाया जाता? शैतान बनाया जाता है। यानी कि गंदा काम करके गंदा सोच कर, पैसा के लिए जीकर, इस संसार का अभिलाषों के लिए जीकर शैतान भगा सकता है। तो यहाँ पर इस वचन से मालूम होता है वो कैसा, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर इतना लिखा है ये लोग, परमेश्वर कहता है ये लोग तो परमेश्वर नहीं पहचानता है, और उनको एक नाम दिया गंदे काम करने वालों। बस इन लोग गंदा काम कर रहा था और साथ साथ में शैतान भगा रहा था, और शैतान को भगाते हुए हम देखकर परमेश्वर मेरे पिछले पापों को क्षमा किया है। निकलो परमेश्वर के ये अलार्म को सुनकर अगर तुम निकलना चाहते हो तो निकलो। अगर तुम ये समझते हो ये बात सच नहीं है, परमेश्वर आपको अच्छा है। ये परमेश्वर का एक लौता पुत्र का पूरा हुआ, होठों से निकला हुआ ये वचन है। क्योंकि बाइबल बोलता है, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 15 वचन में लिखता है, तुम ना तो संसार से ना तो संसार में रहने वाले वस्तु से प्रेम रखो। क्यों? संसार में अगर कुछ है तो शारीरिक अभिलाषा जो खत्म होने वाले, कुछ पर आनंद देने वाले वो बातों पर हम और ध्यान करते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है संसार में अगर कुछ है तो शारीरिक अभिलाषा, जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये बोलता है ये सब एक दिन ठंडा हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर के समर्पण करता है वो सर्वदा, और परमेश्वर उसे पहचाने। 25वां अध्याय में उन लोगों को पहचाना, मैं भूखा था तुमने दिया, मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, मैं बंदी गिरा में था तुम मुझे आकर मिला, मैं बीमार था तुमने मुझे दवाई दी। परमेश्वर कहता है ये सब तुमने दिया, अरे ये सब हमें कब दिया? छोटे में से छोटे। अरे देखो आज लोग, कई लोग करते हैं, छोटे से छोटे लोगों को करते हैं, मगर अपना पहचान बताते हैं। मैंने किया, मैं क्रिसमस को किया, नया साल में किया, ये फैमिली को पूरा मैं संभालता हूं, अपना पहचान बताता है। परमेश्वर बोलता है मैं खुल कर कह दूंगा मैं इन्हें नहीं पहचानता। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम एक वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। कंटिन्यू है, खत्म नहीं होता है ये वचन। मुझे बोलने की इच्छा है, और मुझे में परमेश्वर की आत्मा की इच्छा है कि यहाँ पर बैठे हुए सभी को उस अंधकार से निकाले, उसकी इच्छा है। 24वां वचन क्या होता है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर आज सुना ये बातों को सुनकर
उन्हें मानता है, उन्हें अगर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के उसका समान नाम क्या है? बुद्धिमान। वो बुद्धिमान है। वो क्यों बुद्धिमान है? वो सुनता है, चलता है, और चलने वाला छठन कर पाता है। और वो छठन कोई और नहीं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह है और यीशु मसीह। इन वचनों के अनुसार चलने पर यीशु मसीह आपको पहचानेगा। संसार के लोग पहचानेंगे। जब तुम शैतान लगाएगा बसाई में लोग पहचानते हैं, परमेश्वर उसको नहीं पहचानता है। मैं पक्का कह सकता हूँ, क्योंकि वहां पर बना रहने वाला किसी को ऑल्टर कॉल नहीं दिया जाता है। अंत तक स्थिर रहना, ये बातों के विषय में बताया नहीं जाता है, इन बातों को छुपाया जाता है। इन बातों की आवश्यकता है, इन बातों की आवश्यकता है जो तुमको और हम बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। वो यीशु मसीह इन सब बातों के विषय में लोगों को बताने के लिए बोला। मत्ती की किताब 10 है, जो लोगों के बीच में मुझे अंगीकार करेगा, मैं पिता के सामने उसे अंगीकार करूंगा। इसी से होता है भाई बहन, चंगाई वैसे ही नहीं आ जाता, इससे होता है। ये वचन से होता है। तो वचन अंदर ढालो। केवल संतोष इन बातों से ना जाना कि मैं संडे आता हूँ, मैं महीने में 3 दिन उपवास रखता हूँ, मैं सेवकाई में जाता हूँ। नहीं, उस बातों से संतोष कभी नहीं बना। शैतान तुम्हें वंचित करता है, उसमें से हम बाहर निकल आएंगे। उस लक्ष्य की ओर, जो पिछली बातों को भूल लक्ष्य की ओर बढ़ो, और वो लक्ष्य है यीशु मसीह। वो लक्ष्य है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होता है जो कोई ये सुनता है वो बुद्धिमान कहलाएगा। और बुद्धिमान बोलने वाला कौन है? यीशु मसीह। कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। ये लोग बताएंगे नहीं, यीशु मसीह बोलेगा बुद्धिमान। हालेलुया, हालेलुया। पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है। बोले, पाप की क्षमा वो देता है, साथ हमको ले चलता है। हमको छुड़ाया पाप से, अपना बना लिया। यीशु जो है महान, क्योंकि इन सब बातों का परमेश्वर हमारे बीच में खुलासा किया ताकि तुम और हम वंचित ना रहे। रोमी की किताब 1:16 वचन कहता है, और एक आखिरी वचन को पढ़कर हम सभी समाप्त की ओर जाएंगे और आने वाले दिनों के लिए इंतजार करेंगे वचनों की। रोमियो 1 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं यीशु समाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, यहाँ पर अगर उनको विश्वास है तो परमेश्वर कहता है हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमेन। थाली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। परमेश्वर कहता है, हे खुदा
हे खुदा बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं खुदा के नाम से, यानी कि यीशु के नाम से शैतान भगाने वाला, ना ही यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान से पीड़ित रहने वाले को छुड़ाने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, इन लोगों को नहीं परंतु पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाला, सुनता है, चलता है, परमेश्वर कहता है उसका घर चट्टान उन बांधने की आवश्यकता नहीं है। जैसा सीमन तो से परमेश्वर ने कहा, अब से तो अभी तक मच्छी पकड़ा, तेरा बिजनेस वही रहेगा, तेरा बिजनेस वही है। तू मच्छी के जगह पे मनुष्य को पकड़ेगा। तू मच्छी पकड़ता है, मरने के बाद बेचता है, मगर अभी तू क्या करेगा? मरे हुए लोगों को पकड़ेगा और तू चूल्हा करा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब बनाता है ना, वो अक्षय होता है। अपनी पहचान मत बताओ, परमेश्वर आपको पहचाने। केवल तुम और हम इस सुसमाचार जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो कहता है उस सुसमाचार को केवल ग्रहण करके उसके आधीन रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुना हुआ ये वचन कई लोगों को आशीष कर, सभी को यहाँ पर सभी को आशीष कर। हालेलुया, सभी लोग